ओम शांति। देवियों के छठे दिन हम देवी कात्यायनी की पूजा करते हैं। ये नव दुर्गा में छठा रूप है। तो इस देवी की आराधना करने से हमारे जीवन में रोग, दोष ये सब समाप्त होते हैं। लेकिन हमें पहले ये याद रखना है कि हमारे जीवन में रोग या कोई भी प्रकार के दोष क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इस देवी की हम सवारी दिखाते हैं सिंह पर। नव दुर्गा में इस देवी का बहुत महत्व है, क्योंकि देवियों ने सिंह पर सवार होकर असुरों का सर्वनाश किया था। लेकिन वो क्या असुर व्यक्ति थे या हमारे अंदर की बुराइयां थी? आज हमारे अंदर भी बहुत सारी आसुरी वृत्तियां हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जिसे इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन छूटती नहीं है। और उसी के कारण रोग, शोक, दुख, अशांति बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जीवन में बहुत सारी ऐसी आपके पास उपलब्धियां भी आएंगी जहां पर आप किसी को अपनापन दे सकते हैं। लेकिन आज हमारे अंदर घृणा भाव इतना है, नफरत भाव इतना है कि हम किसी एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। अगर देखा जाए, जीवन में हमने भी कोई गलतियां की होंगी। अगर भगवान भी हमारी बात कोई ऐसी पकड़ ले जो बिल्कुल छूटे ही नहीं, जो छोड़ ही ना पाए, तो आप सोचिए, क्या भगवान आपको प्यार करेगा? तो किसी भी आत्मा की कोई भी बात है तो आप उसे दोषी करार ना देकर अपने संकल्पों में याद रखें कि वो आत्मा निर्दोष है। वो आत्मा निर्दोष है और साथ साथ में उसका खुद का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो बुराइयों में चली गई है। उसके जीवन में बुराइयों ने घेरा डाल लिया है। अब मुझे कैसे भी करके उस आत्मा को बुराइयों से निकालना है। कहा भी जाता है कि सिंह किसी से डरता नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हमें भी अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है। जितना अपने आप को मजबूत बनाएंगे तो जो दुनिया बार बार आपका फायदा उठाती है वो उठाना बंद कर देगी। अपने आप को देवी स्वरूप माने। तो इस देवी के हाथ में हम दिखाते हैं कमल पुष्प। कमल पुष्प पवित्रता का सार है। कमल पुष्प प्योरिटी का बंधन है। कमल पुष्प विकारों को खत्म करने का हथियार है, क्योंकि कमल पुष्प की बहुत महिमा है। कमल पुष्प अगर किसी को लेना है तो उसे पहले कीचड़ में उतरना पड़ेगा। वैसे ही कहा जाता है, भगवान से वरदान लेने के लिए भी आपको इस दुनिया के कीचड़ में उतरना पड़ेगा, क्योंकि हम दुनिया से किनारा नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया में रहकर हमें भगवान को याद जरूर करना है। और ये याद करने का ही स्वरूप है कात्यायनी देवी। क्योंकि कात्यायनी देवी ने भी अपने जीवन में जो भी उनकी आराधना करता है, तो कहा जाता है कि उनके जीवन से रोग, दुख, कष्ट सब मिट जाते हैं। इसीलिए हमें इस छठे दिन की आराधना के साथ साथ हमें संकल्प लेना है कि मुझे अपने घर और अपने जीवन से रोग, दोष, दुख, अशांति इन सबको मिटाना है। किसी में भी रोग है उसे मिटाना है वाइब्रेशन के साथ। सब आत्माएं निर्दोष हैं, किसी के अंदर कोई दोष नहीं। और जितनी भी आत्माओं में दुख, अशांति है उसे मुझे सुख शांति में परिवर्तन करना है। तो आपका ये छठा दिन भी विधि पूर्वक संपन्न होगा। और ये छठे दिन का व्रत आप अगर कर रहे हैं तो आपका ये सफल भी होगा। ओम शांति।